गुरुजी, लोगों का भगवान से भरोसा क्यों उठ जाता है? हाँ, भगवान से भरोसा उठने का कारण सबसे पहले ये होता है, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं या भगवान को पूजा कर रहे हैं, तो हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान को पाने जा रहे हैं कि भगवान से पाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम भगवान को पाने जा रहे हैं तो भरोसा हमारा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हम भगवान से पाने जा रहे हैं तो भरोसा हमारा पक्का है कि टूटेगा। ये बात वही हुई कि जैसे हम किसी डॉक्टर के घर पे जाके, डॉक्टर के डिस्पेंसरी में जाके उससे हम कहें कि 1 किलो रसगुल्ला पैक कर दो, ठीक है ना। यानी हम गलत जगह पे गलत चीज़ मांग रहे हैं। भगवान से जब हम कहेंगे कि देखो, एक चीज़ याद आई हमको, जब हम थोड़ा सा पहले की बात बता रहे हैं कि टीवी पे हम देखे कि एक मोटा सा व्यक्ति था, वो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ कह रहा है कि भगवान मुझे लिफ्ट करा दो, हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, तमाम चीज़ें दे दो। यानी ये वो चीज़ें मांग रहा है जो उनके पास है नहीं है, ठीक है ना। तो उसका भरोसा तो टूटेगा। भगवान के पास शोरूम एजेंसी नहीं कि वो गाड़ी दे देगा, भगवान के पास बिल्डर नहीं है कि आपको घर बंगला दे देगा, ठीक है ना। ज़रूरत सवाल ये है कि भगवान आपको ऑलरेडी दे चुका है। आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे, उस कर्मानुसार आपको जो देना है वो एक बार दे करके भेज चुका है। अब उसके पास आपको सांसारिक सुख सुविधाएं और संसार की ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके दोनों हाथ खाली हैं। उससे अगर मांगना है तो उसकी सामीप्यता मांगो, उसकी समर्पणता मांगो, ठीक है। अपनी मोक्ष मांगो, मुक्ति मांग लो कि हमको ये मृत्यु और जीवन मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। उसकी कृपा मांगो, उसके चरणों में जाने की जगह मांगो, ये सब मांगो, ये उसके पास है। अब उससे कहोगे हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, तो वही बात हुई कि हम जूता के दुकान पे गए हैं, उससे मिठाई मांग रहे हैं, मिठाई की दुकान पे जाके जूता मांग रहे हैं। तो जब हम ऐसी अपेक्षा के साथ उससे हम बात करेंगे, लेन देन का सौदा करेंगे, तो हमारा विश्वास टूटेगा और कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको मिलना होगा तो पीछे के कर्मानुसार आपको मिल चुका है, वो मिलेगा। आप पूजा करो न करो उससे कोई मतलब नहीं है। आप मंदिर जाओ या न जाओ फिर भी मिलेगा। अगर नहीं है तो आप सर पटक करके मर जाओ तो भी वो मिलना नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं है। आप कहोगे कि हमारे बेटी को नौकरी मिल जाए, भाई वो कोई ऑफिस तो चलाता नहीं कि आपको नौकरी दे देगा, ठीक है। आप कहोगे कि हमारे यहाँ हमारी बेटी की शादी हो जाए, उसको लड़का मिल जाए, हमारे बच्चे संतान हो जाएं, तो जो देना उसको दे चुका है, उसके पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक मोक्ष के। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तब तो ठीक है, तब आपकी उम्मीदें कभी नहीं टूटेगी, भगवान मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप चाहेंगे भगवान से हमको पाना है, भगवान को नहीं पाना है, भगवान से पाना है, भगवान के पास बेटा देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो उनको देना था एक बार दे चुके हैं। अगर हम गलत जगह पे गलत चीज़ मांगेंगे तो हमारा भरोसा टूटना ही टूटना है, ठीक है ना। अगर हम जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होकर के उससे लाख कहेंगे कि हमको आम चाहिए, आम चाहिए, तो वो आम नहीं दे पाएगा, उसकी प्रकृति जो हो वही देगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप भगवान पे भरोसा करो, लेकिन उसके पास जो चीज़ है वो मांगो, उसकी कृपा मांगो, उसकी शरणागति मांगो, ये जीवन मृत्यु से मोक्ष मांग लो, ताकि हमें दोबारा इस नर्क और स्वर्ग के चक्कर से छुट्टी मिल जाए। ये सब उसके पास है। अब कहोगे कि हमको एक बंगला बना के दे दीजिए, तो वो तो संभव ही नहीं है उसके पास, ठीक है।